बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नवाब ऑफ बहावलपुर के बारे में। नाजरीन, नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी बहावलपुर के 1907 से लेकर 1966 तक नवाब रहे। नवाब सादिक मोहम्मद अपने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 3 साल की उम्र में बहावलपुर के नवाब बन गए थे। इनके बड़े होने तक एक कौंसिल ने बहावलपुर रियासत के इंतजामात को संभाले रखा था। पाकिस्तान बनने के बाद बहावलपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गई, लेकिन एक आज़ाद रियासत की हैसियत से काम करती रही, जिनका अपना खजाना था और अपने उमूर वो खुद चलाते थे। नाज़रीन, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नवाब सादिक मोहम्मद बहुत सखी इंसान थे। पाकिस्तान के बनने के बाद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। नवाब सादिक मोहम्मद खान ने उस दौर में 7 करोड़ रुपए पाकिस्तान के खजाने में शामिल किए थे। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके अलावा तमाम हुकूमती अफसर्स की सैलरी भी एक दफा बहावलपुर स्टेट के खजाने से ली गई थी। उन्होंने अपनी जाती जमीनें भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को तोहफे में दे दी थी। नवाब सादिक कायदे आजम के बहुत करीबी दोस्त भी थे। 1955 में बहावलपुर पाकिस्तान का मुकम्मल हिस्सा बन गया, लेकिन नवाब सादिक को वैसे ही प्रोटोकॉल मिलता था। एक दफा नवाब सादिक बरतानिया में मौजूद थे। लंदन में मौजूद बॉन्ड स्ट्रीट पर आम से कपड़े पहनकर घूम रहे थे। इन दिनों रोज राइस गाड़ियां दुनिया की सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां समझी जाती थीं। नवाब सादिक वहां पर मौजूद रोज राइस के शोरूम में चले गए और रोज राइस के डिजाइन और कीमत के मुतालिक पूछने लगे, लेकिन नवाब साहब के आम से कपड़े देखकर वहां पर मौजूद सेल्समैन ने नवाब साहब की बेइज्जती कर दी। उसको लगा कि नवाब सादिक और बहुत से लोगों की तरह उसका टाइम जाया कर रहे हैं। उसको नहीं पता था कि इसके सामने नवाब ऑफ बहावलपुर खड़े हैं। नवाब सादिक ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और लंदन में मौजूद अपने घर वापस आ गए। वहां पर उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि रोज राइस के शोरूम में कॉल मिलाएं और उनसे कहें कि नवाब ऑफ बहावलपुर उनकी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। शोरूम की इंतजामिया को जब ये पता लगा तो नवाब साहब के लिए बाकायदा एक कारपेट बिछाया गया और उनको वेलकम करने के लिए सारे इंतजामात किए गए। नवाब सादिक एक रॉयल स्टाइल में शोरूम में पहुंचे। उन्होंने एक रॉयल कपड़े पहने हुए थे और उनके साथ उनके स्टाफ की लंबी फौज थी। शोरूम में उस वक्त 6 रोज राइस गाड़ियां मौजूद थीं। नवाब सादिक ने वो 6 की 6 गाड़ियां खरीद लीं और उनको पाकिस्तान इंपोर्ट करवाने का ऑर्डर दे दिया। नवाब सादिक के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ अरसे बाद ही नवाब साहब को वो 6 की 6 गाड़ियां डिलीवर्ड हो गईं। लेकिन फिर नवाब सादिक ने जो किया वो किसी ने सोचा ना होगा। नवाब साहब ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और रोज राइस कंपनी को सबक सिखाने के लिए बहावलपुर रियासत के म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो इन 6 कीमती गाड़ियों को अपने पास रख लें और इनके आगे झाड़ू लगाकर इनसे शहर की सफाई का काम लें। दुनिया की सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां बहावलपुर में कूड़ा उठाने और कचरा साफ करने का काम करना शुरू हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में देखते ही देखते फैल गई और रोज राइस के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई। उनकी अहमियत इसकी वजह से दुनिया में कम होने लगी और देखते ही देखते ये एक मजाक बनकर रह गई कि इतनी महंगी गाड़ी एक जगह पर कचरा उठाती है और रोज राइस की रेपुटेशन खतरे में पड़ गई। रोज राइस ने सारे मामले की तहकीकात कराई और कंपनी ने ऑफिशियली टेलीग्राम के जरिए नवाब ऑफ बहावलपुर से माफी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो रोज राइस से ये काम लेना छोड़ दें और उन्होंने नवाब साहब को कुछ गाड़ियां तोहफे में भी दी। नवाब साहब ने ये सब रोज राइस को सबक सिखाने के लिए किया था और उनको एहसास दिलाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।